नेशनल न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अबरार रहमानी। दर्शकों, 2024 के चुनाव को लेकर के इस वक्त विपक्ष काफ़ी ज़्यादा तैयारी में लगा हुआ है। हालांकि विधानसभा चुनाव के नतीजे जो है कांग्रेस के पक्ष में नहीं गए। अब ऐसे में सवाल ये है कि ऐसी कौन सी रणनीतियाँ होंगी, ऐसे कौन से हथकंडे होंगे जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी को जो है कहीं ना कहीं 24 के चुनाव में जो है हराया जा सकता है और जो ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर जीत दर्ज करके सरकार बनाई जा सकती है। आज इन्हीं तमाम मामलों पर चर्चा करेंगे विस्तार से। मेरे साथ सिराज है। इस पूरे मामले पर बात करने के लिए समझते हैं कि आखिरकार इस पूरे मामले को लेकर किनकी क्या राय और इंडिया गठबंधन की स्थिति को कैसे देखते हैं। जी देखिए, जिस तरीके से अब इंडिया गठबंधन की बात करें तो जिस तरीके से ममता बनर्जी ने मल्लिकार्जुन खड़गे का जो है इंडिया गठबंधन के संयोजक और आगामी पीएम को लेकर नाम आगे किया, उसके बाद केजरीवाल भी खड़गे के नाम में सहमति जताते हैं। लेकिन आपको यह भी समझना होगा कि लालू यादव और नीतीश कुमार खास तौर पे नाराज होते देखे जा सकते हैं, क्योंकि उन्होंने मीटिंग से बाहर आने के बाद जो है मीडिया से बात भी नहीं की और किसी भी तरह की कोई बयान नहीं दिए। इस तौर पे इससे साफ जाहिर होता है कि जो नीतीश कुमार है और लालू यादव ये कहीं नहीं चाहते कि मल्लिकार्जुन खड़गे जो है पीएम की दावेदारी के लिए आगे हो। हालांकि नीतीश कुमार ने पहले ही कह चुके हैं और आज भी उनका बयान आया है कि मैं पीएम पद के लिए जो है वो लड़ाई नहीं लड़ रहा हूं, मैं बीजेपी को हराने के लिए ये गठबंधन बना रहा हूं। तो इससे साफ जाहिर होता है कि नीतीश कुमार के मन में वो खटपट तो है, लेकिन अभी भी वो गठबंधन के साथ बने हुए हैं और इसके अलावा उनके पास कोई और रास्ता भी नहीं है। बिल्कुल जो है ये स्थिति नजर आती है, लेकिन अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो साफ तौर पर ये कहा जा रहा है कि इंडिया गठबंधन में दल एक साथ तो हैं, लेकिन नीति एक साथ नहीं बनाई जा सकती, क्योंकि सबकी अपनी अलग अलग राय है। और इस लिहाज से देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लड़ने के लिए इस कमज़ोर नीति के साथ आप 2024 के चुनाव में नहीं उतर सकते। तो सवाल ये है कि आखिरकार अखिलेश यादव या उन जैसे तमाम नेता क्या इस पूरे मामले में इंडिया गठबंधन के लिए एक बड़ा रोड़ा बन सकते हैं, क्योंकि यही ऐसे चेहरे हैं जो लगातार जो है इन बातों पर सहमति नहीं जता पा रहे हैं, वो इसके विरोध में कहीं ना कहीं नजर आते हैं। जी देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा। कहीं न कहीं जो नीतीश कुमार हैं और अखिलेश यादव से भी काफ़ी ज़्यादा विवाद में रहे थे। विधानसभा चुनाव की बात करें तो उस समय जो है सपा और कांग्रेस के बीच काफ़ी विवाद देखने को मिला था। और अभी मेन मुद्दा आना बाकी है। आपको यह भी समझना होगा कि जब सीट शेयरिंग को लेकर बात होगी तब ज़्यादा विवाद खड़े हो सकते हैं। मायावती को लेकर जिस तरीके से अखिलेश यादव लगातार बयानात देते हुए नज़र आ रहे हैं कि अगर कांग्रेस जो है मायावती को गठबंधन में शामिल करना चाहती है, ऐसे में जो है वो साफ कर दे और फिर हम अपना अगला कदम उठाएँगे। और जिस तरीके से अखिलेश यादव ने एक साइकिल यात्रा भी की विधानसभा चुनाव के दौरान, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि नारा दिया पीडीए का। आपको समझना होगा कि पीडीए मतलब जिस तरीके से पिछड़ा और दलित और अल्पसंख्यक यानी पीडीए, और इसका इसी नारे के तर्ज पर वो कहते हुए नजर आए कि लोकसभा चुनाव जो है इसी नारे के तर्ज पर रहेगा। हालांकि इंडिया गठबंधन का हिस्सा जरूर रहूंगा, लेकिन मेरा तौर तरीका जो है अलग रहेगा। तो इससे साफ तौर पर दर्शाता है कि 28 पार्टियों को मिलकर बना ये गठबंधन कहीं ना कहीं अब इनके आपसी असमंजस के कारण ये सफल होता नहीं दिख रहा है। और उसमें बात करें बीजेपी की, तो बीजेपी ने धारा 370 का जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट से उसके पक्ष में फैसला आया, उसके बाद से राम मंदिर को लेकर और उनकी तमाम जो योजनाएं हैं और जिस तरीके से संकल्प भारत यात्रा जो निकाली है, ये तमाम मुद्दे हैं कि अब बीजेपी इसीलिए विधानसभा चुनाव में एक तरफा जीत मिली, क्योंकि वो चुनाव से पहले ही तैयारियों में जुट जाती है और एक बड़ी तैयारी करती है। वहीं इंडिया गठबंधन की बात करें तो अभी तक सीट शेयरिंग को लेकर बात नहीं बनी, पीएम कौन बनेगा, किसकी कितनी दावेदारी होगी, इन तमाम जो मुद्दे हैं इन पर अभी बात नहीं बनी। तो मुझे लगता है इंडिया गठबंधन के लिए एक सबसे बड़ी चुनौती है यही होगी कि पहले खुद के अंदर एकता बनाए, वरना केंद्र में बैठी सत्ताधारी बीजेपी को हटाना आसान काम नहीं है। अगर सिराज देखें, जहाँ तक एकता की बात है तो इंडिया गठबंधन ने कम से कम इतना तो कर ही लिया है ना, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी लगातार ये दावे कर रही थी कि इंडिया गठबंधन नहीं बन पाएगा, विपक्षी एकजुटता नहीं देखने को मिलेगी, लेकिन अब तक 4 बैठक हो चुकी है। तो अगर कोई नेता इतने लंबे सफ़र को तय करके जो है बैठक का हिस्सा बन रहा है, तो जाहिर सी बात है कि कोई ना कोई दूरअंदेशी उसके जहन में होगी, कोई ना कोई बात तो होगी ऐसी जिसकी वजह से वो वहाँ पर पहुँच रहे हैं। भले ही कई बातों पर यहाँ पर हो सकता है कि उनके तालमेल नहीं बैठ पा रहे हो, ये हर पार्टी में होता है, ये हर गठबंधन में होता है। भारतीय जनता पार्टी में भी कई ऐसे नेता हैं जो है उस लाइन से हट करके बयानबाजी करते हैं। एनडीए अगर गठबंधन की हम बात करते हैं जो भारतीय जनता पार्टी का है, उस गठबंधन में भी जीतन राम मांझी ऐसे नेता हैं जो
एनडीए की लाइन से अलग हट करके अपने पक्ष को रखते नजर आते हैं। तो ये चीज़ें तो हर जगह होती है ना। तो इसको बीजेपी अगर ये समझ करके प्रस्तुत कर रही है कि इंडिया गठबंधन पूरी तरीके से अब जो है बेकार हो गया है, या ये गठबंधन उस तरीके से जो है 24 के चुनाव में एक विकल्प नहीं बन पाएगा, ये जल्दबाजी नहीं है क्या? क्योंकि बीजेपी में भी इस तरीके के जी लूपहोल हैं। जी देखिए, मैं साफ तौर पर ये कहना चाहूंगा कि इंडिया गठबंधन किसने जो है शुरुआत करी, नीतीश कुमार ने। और बिहार में जो मजबूती कैसे मिलेगी, तो आरजेडी और जेडीयू ये दो बड़ी पार्टियां हैं। वैसे बात करें उत्तर प्रदेश की, जहां पे सबसे ज्यादा लोकसभा सीटें हैं, ऐसे में अखिलेश यादव को जो है मनाना एक कांग्रेस के लिए बहुत बड़ी चुनौती है और इंडिया गठबंधन के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। और जिस तरीके से अभी विधानसभा चुनाव के दौरान सीट शेयरिंग पर बात नहीं बनी, और पश्चिम बंगाल में जिस तरीके से ममता बनर्जी है, ये तमाम जो बड़े चेहरे हैं, कहीं ना कहीं इनका आपसी में असमंजस, और हाल ही में जिस तरीके से डीएमके के नेता जो हैं वो मालर, वो साफ तौर पर उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों को खिलाफ जो है बयान देते हैं कि वो लोग टॉयलेट साफ करते हैं यहाँ पे आके, जो लोग हिंदी सीखते हैं, और हिंदी को लेकर काफी ज्यादा जो है नीतीश कुमार वो बयान देते हुए नजर आए। वो झड़प भी देखने को मिली। तो कहीं ना कहीं सवाल उठाया, आपने बात की 4 बैठकों की, तो आपको यह समझना होगा कि ये मायने नहीं रखता कि आप कितनी बैठकें करते हैं। मायने ये रखता है कि उस बैठक से परिणाम कितने निकले और उस बैठक में किस चीज को लेकर बात हुई। हालांकि जब चौथी बैठक हुई थी, आपको याद होगा कि साफ तौर पर ये कहते हुए नजर आए थे कि जो सांसदों का निलंबन है उसके उस विषय पर जो है बात हुई है। हालांकि उनको बात ये करनी चाहिए थी सीट शेयरिंग को लेकर, और जो तमाम पीएम दावेदारी को लेकर, मंत्रिमंडल को लेकर, और कौन कहां से चुनाव लड़ गए, तमाम बातें हैं जो कहीं ना कहीं अभी बात करना जरूरी है। और पहली बात तो ये कि जो इंडिया गठबंधन बात कर रही है कि हम यात्रा निकालेंगे, हम लोगों से जो संपर्क करेंगे, हर घर तक पहुंचेंगे, ऐसे में बीजेपी जो है संकल्प यात्रा निकालकर गांव गली गली में पहुंचती हुई नजर आ रही है। लेकिन वही बात करें इंडिया गठबंधन की, तो इंडिया गठबंधन में अभी आपसी असमंजस है, और एक दूसरे पर अगर बयान देंगे, आपको यह समझना होगा ये पार्टियों को मिलाकर जरूर गठबंधन बनाए, लेकिन जब आप गठबंधन का हिस्सा होते हैं, ऐसे में सामने वाला भी आप ही की पार्टी का होता है, आप ही के घर का होता है, और आप एक दूसरे के जो खिलाफ में बयान देंगे तो ये जनता की नजर में जाएगा, और निश्चित तौर पे इसका परिणाम जो है नेगेटिव देखने को मिल सकता है। देखिए, जहाँ तक बयानबाजी की बात है, तो मुझे लगता है कि बयानबाजी हर तरफ से हो रहे हैं। सवाल ये है, क्या एनडीए अलायंस में वो सहमति बन गई है क्या? क्योंकि एनडीए अलायंस की जो बैठक हुई वो भी आज 1 से 2 बैठक हुई है, तो ऐसे में उसमें भी तो सीट शेयरिंग को लेकर के मामला नहीं बना है ना। तो हम एक ही बात की चर्चा क्यों कर रहे हैं? हम लगातार जो इंडिया गठबंधन की सीट शेयरिंग को लेकर के बातें क्यों कर रहे हैं? क्योंकि एनडीए भी तो चुनाव में उतरेगा, एनडीए को भी तो सीट शेयरिंग करनी है। तो एनडीए में सीट शेयरिंग जब नहीं हो रही है तो ये मुद्दा नहीं बन रहा है, लोग इसको हल्के में ले रहे हैं या फिर इस पर चर्चा नहीं कर रहे हैं। क्योंकि बीजेपी के साथ जो पार्टी गई, ऐसा तो नहीं है कि बीजेपी को वो तमाम सीटों पर लड़ने के लिए आज़ाद छोड़ देगी और वो खुद चुनाव नहीं लड़ेगी। इस मामले को लेकर के क्या रहेगा आपका? जी देखिए, आपने बात की बीजेपी की, तो आपको यह समझना होगा कि बीजेपी अभी केंद्र में बैठी सत्ताधारी पार्टी है, और उसके पास तमाम तरह की पावर है, और मीडिया भी काफी ज्यादा बीजेपी का मुद्दा उठाता रहता है, और एजेंसियों का जिस तरीके से अभी हो रहा है, तो और बीजेपी में और इंडिया गठबंधन में आपको यह देखना होगा कि जेडीयू, आरजेडी, सपा, ये सीपीएम, ये तमाम जो बड़े पार्टियां, एनसीपी की बात करें, तमाम बड़े चेहरे हैं, है ना। और जिस तरीके से टीएमसी, और ये ऐसी बड़ी पार्टियां हैं, और वहीं बात करें एनडीए की, तो वहां पे छोटी पार्टियां हैं, और मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को उनके समर्थन की कोई खास जरूरत पड़ेगी नहीं। जिस तरीके से अभी भारतीय जनता पार्टी आने वाले चुनावों की तैयारियों में, विधानसभा चुनाव में जिस तरीके से प्रदर्शन किया और चुनाव की तैयारियां कर रही है, मुझे लगता है बीजेपी के पास वो बहुत सारे ऑप्शन है, लेकिन इंडिया गठबंधन के पास मजबूरी है। पूरे मामले में जो है चर्चा के दौरान हमने वो तमाम सवाल लिए दर्शकों, और आखिरकार समझने की कोशिश की है कि इंडिया गठबंधन या एनडीए अलायंस को लेकर के जो स्थिति बन रही है, क्या वाकई सीट शेयरिंग के समय जो है दोनों ही गठबंधन में मामला फंसता हुआ नजर आएगा, और राहुल गांधी कितनी बड़ी चुनौती होंगे, ये भी देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। जुड़े रहें बड़ी खबरों के लिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।